जय हिंद। रीजनिंग में जो रैंकिंग की क्लास चल रही है उसके साथ साथ हम अगली क्लास रक्त संबंध को चालू करने का प्रयास कर रहे हैं और रैंकिंग की क्लास लगातार चलती रहेगी, वह समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर जो है रक्त संबंध की क्लास आगे प्रारंभ कर दी जाएगी। रक्त संबंध के साथ साथ देखिए हम तुरंत घड़ी की क्लास को भी लाना प्रारंभ करेंगे और इन सभी टॉपिकों को समाप्त होने के बाद लगातार मैथ की क्लासें चलती रहेंगी। यहाँ पर देखिए रक्त संबंध में कुल हम प्रश्नों को 4 भागों में बांट करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए जो पहला टाइप है, टाइप 1 के अंतर्गत आप सभी लोगों को सामान्य प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना होगा। सामान्य प्रकार के देखिए प्रश्न क्या होंगे, जैसे ए बी का पिता है, राम मोहन का भाई है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। तस्वीर पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे, अनावश्यक जानकारियों पर आधारित प्रश्न हो जाएं, जैसे मोहन जो है सोहन का भाई है जिसकी उम्र 65 साल है और उसका विवाह गीता के साथ हुआ है, गीता की उम्र इस समय 50 वर्ष है। ऐसे वाले प्रश्न जो है अनावश्यक जानकारियों पर आधारित प्रश्न भी सामान्य प्रकार के प्रश्नों में कवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए जो टाइप 2 होगा, टाइप 2 में कोडों पर आधारित प्रश्न होंगे। कोडों पर आधारित प्रश्न देखिए अधिकतर थोड़े हाई लेवल के पेपरों में आते हैं और बैंक में आते हैं। कोडों पर आधारित प्रश्नों में क्या होता है, जैसे हम सिंबल लगा देते हैं A+B, तो A+B का मतलब वहाँ कुछ दिया होगा, जैसे A+B का मतलब दिया होगा A B का पिता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे जो प्रश्न होंगे, या ए त्रिभुज बी कर देगा तो ए बी का भाई है, तो ऐसे जो प्रश्न बनेंगे वह किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कोडों पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद देखिए जो टाइप 3 हो जाएगा, टाइप 3 के अंतर्गत हम पहेली पर आधारित प्रश्नों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो पजल पर आधारित होगा। मतलब पजल वाले जो रक्त संबंध के प्रश्न होते हैं, थोड़े टफ लेवल के होते हैं, उनको जो है टाइप 3 में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए जो टाइप 4 होगा, यह होगा आंकड़े की पर्याप्तता पर आधारित प्रश्न। और यहाँ पर देखिए इतना पढ़ लेने के बाद कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप टाइप 1 के ही प्रश्नों को आराम से लगा ले जाते हैं तो यूपीपी, एसएससी जीडी, आर्मी, टेट, बीएड, सीटेट मतलब जितने लोकल टाइप के पेपर होते हैं अपने आप टाइप 1 से ही कवर हो जाएंगे। आपको टाइप 2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा उससे उच्च लेवल का पेपर देना चाहते हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया या एसएससी हो गया, तो उसके लिए आपको कोडों पर आधारित प्रश्नों को, पहेली पर आधारित प्रश्नों को भी पढ़ के रखना होता है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए रक्त संबंध के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके कंसेप्ट को समझना होगा। यहाँ पर कुछ तर्क दिए जाएंगे, कुछ सिंबल दिए जाएंगे, उन सिंबलों के बारे में आपको समझना होगा। जैसे कोई पुरुष होगा तो उसे किससे दर्शाएंगे, कोई महिला होगी तो उसे किससे दर्शाएंगे, किसी तस्वीर की बात कर दी जाएगी तो उसको किससे दर्शाएंगे, पति पत्नी की बात कर दी जाएगी तब कैसे दर्शाएंगे, पिता पुत्र की बात कर दी जाए तो जनरेशन के गैप को कैसे दर्शाएंगे, समान पीढ़ी वाले लोगों को कैसे दर्शाएंगे। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में हम बहुत आराम से धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं। देखिए इसके पहले कि जितने हम क्लास ले लिए हैं इसमें बार बार कमेंट यही आता है कि हम थोड़ा स्पीड से पढ़ा देते हैं। देखिए ऑफलाइन में पढ़ाने से थोड़ा आदत बन गई है, स्पीड कई गुना बढ़ा दिए हैं। तो अब हम धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी लोगों को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज पिन कर दिया करिए और उसको हम देख करके आगे की क्लासों को लेना प्रारंभ करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल होते हैं, उन सिंबलों को आप लोगों को समझना होता है। रक्त संबंध में जो हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए त्रिभुज का मतलब हम पुरुष को दर्शाएंगे। त्रिभुज का मतलब किसको दर्शाएंगे, पुरुष को दर्शाएंगे। कहीं कहीं पर बुकों में देखिए प्लस लिखा होता है तो आप प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे उसमें जो है हमारा पढ़ाने का मतलब क्या है, हम पुरुष को त्रिभुज से दर्शाएंगे और आपको यह नोट कर लेना है। इसके अलावा देखिए जो वृत्त होगा, वृत्त से हम दर्शाएंगे महिला को, वृत्त से हम महिला को दर्शाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर तस्वीरों का भी प्रयोग होगा। जैसे मोहन एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसके दादी की एकमात्र बेटी का बेटा, ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं तो वह तस्वीरों पर आधारित प्रश्न होते हैं। और तस्वीरों पर आधारित प्रश्नों में जब तस्वीर को दर्शाना होगा तो यहाँ पर हमें एक वर्ग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्ग किसको दर्शाएगा, तस्वीर को दर्शाएगा।
यानी कहीं पर हम जब प्रश्न पढ़ाएंगे वहाँ पर जो है वर्ग बना देंगे तो इसका मतलब वह तस्वीर को प्रदर्शित करेगा। कहीं त्रिभुज बना देंगे तो वह किसको दर्शाएगा? पुरुष को। वृत्त बना देंगे तो महिला को दर्शाएगा। इसके बाद देखिए कहीं कहीं पर पीढ़ी का ऊपर नीचे गैप होता है। जैसे पिता और पुत्र में क्या होता है, पिता पुत्र से एक पीढ़ी ऊपर होता है, मतलब यहाँ पर देखिए पिता है और नीचे क्या होगा, पिता के बाद पुत्र आता है। इसका मतलब देखिए क्या है, दोनों में गैप होता है। तो दोनों के गैपों को दर्शाने के लिए हम एक सिंगल लाइन का प्रयोग करेंगे और यह सिंगल लाइन जो होगी वह ऊर्ध्वाधर होगी। तो यहाँ पर देखिए हम एक सिंगल लाइन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, यह जो सिंगल लाइन है, जो खड़ी वाली लाइन है, यह किसको दर्शाएगी? पीढ़ी के गैप को दर्शाएगी। इसको कहते हैं जनरेशन गैप। तो यह किसको दर्शाएगी? पीढ़ी का गैप। यह किसको दर्शाएगी? पीढ़ी का गैप मतलब अंतराल। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या होता है, कभी कभी जैसे कहते भाई बहन, तो भाई और बहन क्या होते हैं? देखिए जैसे हम कहते भाई और तो भाई के बाद बहन, तो भाई और बहन क्या है? समान पीढ़ी में है। जब हमें समान पीढ़ी में दर्शाना होगा तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक पड़ी पाई का प्रयोग करेंगे जिसे हम क्षैतिज लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम ब्लड रिलेशन पढ़ाते समय कहीं पर क्षैतिज लाइन बना देंगे तो इसका मतलब आपको समझना है कि यह क्षैतिज लाइन जो है भाई बहन के रिश्ते को या चचेरे भाई बहन के रिश्ते को दर्शाएगी, या मेरे भाई बहन हो जाएंगे, मतलब समान पीढ़ी को दर्शाएगी। जैसे दादा के भाई और दादा हो गए तो वहाँ पर समान पीढ़ी हो जाएगी। जैसे बड़े मामा हो गए, छोटे मामा हो गए, तो वहाँ पर समान पीढ़ियों की बात हो जाएगी। चाचा हो गए, इसके बाद बड़े चाचा हो गए, छोटे चाचा हो गए, मझले चाचा हो गए। तो ऐसे रिलेशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? पड़ी पाई का प्रयोग करेंगे। तो यह किसको दर्शाएगी? समान पीढ़ी को दर्शाएगी। तो यहाँ पर जो पड़ी पाई है वह किसको दर्शाएगी? समान पीढ़ी को दर्शाएगी, मतलब यहाँ पर पीढ़ी गैप नहीं होता है। इसके बाद देखिए कभी कभी जो है जब हम पति पत्नी को दर्शाते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए पति पत्नी क्या होते हैं? एक पीढ़ी में होते हैं, मतलब समान पीढ़ी में होते हैं। तो समान पीढ़ी में दर्शाने के लिए जब हम एक लाइन का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग पहले हो चुका है। तो जब शादी विवाह हो जाता है तो वहाँ पर जोड़ा बन जाता है। तो जोड़ा बनाने के लिए इस सिंगल लाइन को, समान पीढ़ी वाली लाइन को हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पति पत्नी का रिश्ता। मतलब यह किसको दर्शाएगा? पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाएगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई मेल है, यहाँ फीमेल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। आपको देखिए दुनिया के अपवादों पर नहीं जाना है कि कोई चाचा जो है मतलब अपनी पतोहू से विवाह कर लिया है तो पीढ़ी के जो है गैप को तोड़ देता है। तो ऐसे अपवादों में ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ना है, आपको क्लियर कट पढ़ना है। यहाँ पर जो वास्तव में होता है, जिसको होना चाहिए वही पढ़ना है। ये नहीं कि कोई लड़का अपनी चाची से शादी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में दोनों समान पीढ़ी में आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। आपको अपवादों की दुनिया में नहीं जाना है। तो इसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए आगे के जो पीढ़ी सूची के मतलब रिलेशन बनेंगे उसको हम समझाने का प्रयास आप लोगों को करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए एक बार हम फिर से बता देते हैं कि जब हम रक्त संबंध पढ़ाते समय कहीं वृत्त बना देंगे तो महिला को दर्शाएगा, त्रिभुज बना देंगे तो पुरुष को दर्शाएगा, वर्ग बनाएंगे तो तस्वीर को दर्शाएगा, खड़ी पाई बनाएंगे तो पीढ़ी के गैप को दर्शाएगा, पड़ी एक सिंगल पाई बना देंगे तो इसका मतलब समान पीढ़ी में हो जाएंगे, और डबल पाई बना देंगे या डबल लाइन खींच देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पति पत्नी का यहाँ पर रिश्ता हो जाता है। तो उम्मीद है इतने कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पीढ़ी के गैपों को दर्शाते कैसे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर दे दिए जाएं, यानी हम यहाँ खड़े हो जाएं और हम जो है अपने रिश्ते को बताना चालू कर दें तो किस प्रकार से जो है हम गैपों को दर्शाएंगे, उस गैपों को बहुत आराम से आपको समझना है। अगर आप इन गैपों को समझ जाते हैं तो आपके देखिए 70 से 80% प्रश्न जो हैं आपको यहाँ से ही समझ में आ जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं हो गए यानी हम हो गए, मैं हो गया या हम हो गए। अब देखिए हम हो गए हैं तो अगर हम मेल हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज का मतलब क्या है? पुरुष हो गया। अब मान लीजिए हमारा कोई भाई है तो वह किस पीढ़ी में होगा? हमारी ही पीढ़ी में होगा।
हमारी कोई बहन है, वह बड़ी हो या छोटी हो, देखिए यहाँ बड़ा और छोटा के लिए जनरेशन के गैप में नहीं रखते हैं। जैसे हमारा भाई है, अब वह बड़ा है या छोटा है उससे नहीं मतलब भाई है तो समान गैप में ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा भाई है तो एक लाइन खींच करके ऊपर कर देना है, छोटा भाई है तो एक लाइन खींच करके नीचे कर देना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग समान पीढ़ी में ही आएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है एक सिंगल लाइन का प्रयोग करना है। तो देखिए ये भाई हो गए, अब ये बड़े हों या छोटे हों किस पीढ़ी में आएंगे, समान पीढ़ी में ही आएंगे। अब अगर मान लीजिए कोई बहन है तो यहाँ कहाँ आ जाएगी, इसी पीढ़ी में आ जाएगी। इतना समझ गए होंगे। अब देखिए अगर हमारे पिता की बात कर लें तो हमारे पिता कहाँ आएंगे, तो हमारे पिता देखिए यहाँ से ऊपर आएंगे, तो हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन आएगा, हमारे पिता आ जाएंगे। अब देखिए पिता है तो इनका विवाह किसी से हुआ होगा, तो यहाँ पर जो पिता के पत्नी हो जाएंगी, पिता की पत्नी हो जाएंगी। देखिए पिता की यहाँ पर पत्नी जो होंगी वह हमारी क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। तो यानी जो माता पिता हो जाएंगे वह क्या होंगे, हमसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो चाचा होंगे, चाचा का मतलब पिता के भाई हो जाएं, बुआ का मतलब क्या हो जाए, पिता की बहन हो जाएं। तो ऐसे जो रिलेशन होंगे वह क्या होंगे, मतलब हमारे चाचा हो गए, हमारी चाची हो जाएंगी, मान लीजिए इनकी शादी कर देते हैं तो क्या हो जाएंगी, चाची हो जाएंगी, हमारी बुआ हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में देखिए पिता हो गए, हम कह देते हैं यहाँ पर देखिए पिता हो गए, चाचा हो गए, चाचा हो गए, चाची हो गई, चाचा चाची हो गई। इसके अलावा देखिए माता के भाई जो है मामा हो जाएंगे, उनकी पत्नी मामी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाए, चाचा चाची हो जाए, मामा मामी हो जाएं, मामा क्या हो जाए, मामा या मामी हो जाएं, मामा मामी हो जाएं। इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है, चाचा चाची हो जाए, मामा मामी हो जाए, मौसी मौसा हो जाए, मौसी मौसा हो जाए, मौसी मौसा हो जाए, देखिए मौसी मौसा हो जाए। इसके बाद देखिए बुआ फूफा हो जाएं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, हमसे एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। अब आगे की देखिए पिता के जो पिता होंगे वो हमारे क्या लगेंगे, दादा। तो यानी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो हमारे दादा होंगे वो कहाँ होंगे, एक पीढ़ी ऊपर। अच्छा जब हमारे दादा यहाँ होंगे तो दादा की जो पत्नी होंगी वह क्या कहलाएंगी, दादी। तो दादा या जो दादी होंगी वह कहाँ पर होंगी, वह हमसे एक पीढ़ी के बजाय एक और पीढ़ी मतलब दो पीढ़ी ऊपर हो जाएंगी। तो देखिए एक पीढ़ी ऊपर कौन होगा, पिता, और पिता के पिता क्या कहलाएंगे, हमारे दादा हो जाएंगे। अच्छा दादा नाना के अलावा देखिए दादा दादी के अलावा क्या हो सकता है, नाना नानी हो सकता है। दादा दादी के अलावा क्या हो सकता है, नाना और नानी हो सकते हैं, नाना नानी हो गए। अब देखिए दादा के ऊपर का अगर एक और पीढ़ी ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दादा के जो पिता होंगे, मतलब जो हमारे पिता के दादा लगेंगे वो हमारे क्या लगेंगे, परदादा लगेंगे। तो हम अपने सापेक्ष देखिए यहाँ पर रिलेशन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दादा के पिता होंगे वो हमारे क्या लगेंगे, परदादा लगेंगे, क्या लगेंगे, परदादा लगेंगे। और उनकी पत्नी क्या लगेंगी, परदादी कहलाएंगी, उनकी पत्नी क्या कहलाएंगी, परदादी कहलाएंगी। अब देखिए रक्त संबंध में परदादा से ऊपर का कोई रिश्ता नहीं होता है। मतलब अगर हमारे परदादा के पिता कहे जाएं तो परदादा के पिता भी हमारे क्या कहलाएंगे, परदादा ही कहलाएंगे। और परदादा की जो माता होंगी वह भी हमारी क्या कहलाएंगी, परदादी ही कहलाएंगी। तो उम्मीद है आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि यानी परदादा से कोई पीढ़ी ऊपर, कितना भी आप पीढ़ी ऊपर जाएं, 2-3 पीढ़ी ऊपर, 4 पीढ़ी ऊपर जाएं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमेशा परदादा और परदादी होता है, इससे बड़ा कोई रिलेशन नहीं होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जो कि बुकों में नहीं दिया रहता है। अब नीचे देखिए, नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हम हो गए हैं। जब हम हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए हमसे नीचे कौन होगा, हमारा पुत्र होगा। हमारा क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब देखिए जब पुत्र पुत्री होगा तो अगर पुत्र का विवाह कर देंगे किसी के साथ तो वह क्या हो जाएगी, तो इस पुत्र की पत्नी हो जाएगी, जो हमारी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बहू हो जाएगी या पुत्री का जो पति हो जाएगा वो क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा क्या हो जाए, बहू आ जाए। बहू का मतलब जिसे क्या कहते हैं, पतोहू कहते हैं। बहू को क्या कहेंगे, पतोहू कहते हैं। पतोहू आ जाए या क्या आ जाए, दामाद आ जाए, दामाद आ जाए। तो ये सब देखिए किस में आ जाएंगे, ये हमसे एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हमारे पुत्र का पुत्र हो जाए,
तो वह हमारा क्या लगेगा? तो देखिए ए हो गया हमारा पुत्र। अगर आप पुत्र का पुत्र बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? पौत्र कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पौत्र कहेंगे या पोता कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर पुत्र का पुत्र जो क्या हो जाएगा? पौत्र हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पौत्र हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। अच्छा, जो पुत्री का पुत्र होगा वह क्या कहलाएगा? पोता कहलाएगा। और पोता से जब नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? पौत्र हो जाएगा या जो है पोता हो जाएगा। अब इससे नीचे देखिए एक पीढ़ी और जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परपौत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपौत्र हो जाएगा, परपौत्र हो जाएगा। या यहाँ पर क्या हो जाएगा? परपोता हो जाएगा। अगर वह फीमेल में होगी तब क्या हो जाएगा? तो फीमेल में होने पर पौत्री हो जाएगी या पोती हो जाएगी। यहाँ पर परपौत्र है तो परपौत्री हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा? परपोती हो जाएगी। अब इसके नीचे देखिए जितने भी रिलेशन बनेंगे वहाँ पर परपोता परपोती ही आएंगे, यानी परपौत्र और परपौत्री ही आएंगे, उससे नीचे का रिलेशन वही बना रहता है। तो उम्मीद है यह श्रृंखला आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए हमारे चाचा चाची के लड़के जो हो जाएं तो वह किस पीढ़ी में आएंगे? तो हमारे ही पीढ़ी में आएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जितने भी भाई बहन के रिलेशन होंगे वह किस पीढ़ी में आ जाएंगे? हमारे वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। तो इस डाटा को आप सभी लोग अपने नोट में आराम से नोट कर लेंगे और इसको एक बार समझ लेंगे। इसके बाद देखिए क्या है कि जब प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो वहाँ पर ब्लड रिलेशन में कौन कौन से नियम होते हैं, उन नियमों को आपको बहुत आराम से समझना है और हम नोट करा देते हैं एक तरफ से। अब आपको सुनना है। देखिए, रक्त संबंध में प्रश्नों को हल करते समय कुछ विशेष नियम होते हैं, उन नियमों को आपको बहुत आराम से नोट कर लेना है। उसे हम आराम से बता करके समझाने का प्रयास करते हैं कि ब्लड रिलेशन में जब आप रिलेशन को बना लेंगे तो ऐसी स्थिति में उत्तर देखिए हमेशा से का की तरफ देते हैं। मतलब यहाँ पर उत्तर हमेशा कहाँ से देना है? से का की तरफ देना होता है। यानी से जब का की तरफ उत्तर देंगे तो जो का वाला होगा वही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बना दिए, इसके नीचे एक क्या बना दिए? एक वृत्त बना दिए। इसका मतलब क्या है? जो नीचे है वह फीमेल है, जो ऊपर वह क्या है? मेल है। इसका मतलब यह क्या है? तो यहाँ पर देखिए फीमेल है तो यह इसके नीचे है, इसका मतलब है इसकी क्या कहलाएगी? पुत्री। तो हम कह दें कि वृत्त से इसका क्या संबंध है? मतलब यहाँ लगा दें का और यहाँ लगा दें से। बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं और आपको आराम से समझ लेना है। तो देखिए हमारा पहला नियम क्या कहता है कि ब्लड रिलेशन में उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। अनेक विद्यार्थियों को इसमें डाउट रहता है, वे उत्तर से का की बजाय का से की तरफ दे देते हैं और उनका उत्तर गलत हो जाता है। तो एक एक पॉइंटों को आपको बहुत आराम से पकड़ करके चलना है। ब्लड रिलेशन में उत्तर हमेशा कहाँ से देना है? से का की तरफ देना है। जैसे हम कह दें त्रिभुज का वृत्त से क्या संबंध है, तो यहाँ पर त्रिभुज वृत्त का क्या लगेगा? पिता लगेगा। लेकिन अगर देखिए हम इसका उल्टा कर दें, मतलब यहाँ पर का कर दें और यहाँ क्या कर दें? से कर दें। हम कह दें वृत्त का त्रिभुज से क्या संबंध है, तो ऐसी स्थिति में जो वृत्त है, अब देखिए तीर कहाँ चली जाएगी? नीचे की दिशा में लग जाएगी और यहाँ पर उत्तर का वाला बनेगा। तो यह क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। तो देखिए ब्लड रिलेशन का पहला रूल्स क्या कहता है कि उत्तर देते समय उत्तर हमेशा कहाँ से देते हैं? से का की तरफ देते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप उत्तर से का की तरफ दे रहे होते हैं तो वह उत्तर मैच नहीं करता है, मतलब विकल्प में दिया ही नहीं रहता है। वहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? पिता का और पुत्री का संबंध है। हम यहाँ पर नाना दे दें, मामा दे दें, दादा दे दें और उसमें से देखिए अगर रिलेशन बन रहा है पुत्री का और वहाँ दे दें हम क्या? पिता दे दें। तो आपको तब से और का के नियम को अपवाद स्वरूप क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर रिलेशन पुत्री का आ रहा है लेकिन पुत्री ऑप्शन में होगा ही नहीं, तब आप उत्तर किसको देंगे? से वाले को दे देंगे। तो उम्मीद है कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा और ऐसे प्रश्नों को हम लास्ट में कराने का प्रयास भी करेंगे जिसमें हमें उत्तर ऑप्शन के अनुसार देना होता है। नियम क्या कहता है कि हमारा उत्तर से का की तरफ दिया जाएगा और का वाला क्या होगा? उत्तर होगा। लेकिन जब प्रश्नों को हल करेंगे तो कभी कभी विकल्प में उत्तर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? से वाले को भी उत्तर के रूप में ले लेंगे। अगला पॉइंट देखिए आपको समझना है, हमारे पिता के समकक्ष, पिता के अलावा
हमारे पिता के समकक्ष पिता के अलावा जितने भी लोग होते हैं उन्हें हम अंकल कह सकते हैं। यानी यहाँ पर चाचा का मतलब अंकल हो जाएगा और चाची को देखिए आंटी कह सकते हैं, मामा को भी अंकल कह सकते हैं और मामी को आंटी कह सकते हैं। मतलब हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे माता और पिता के अलावा जितने भी रिलेशन होते हैं उन्हें हम अंकल और आंटी शब्द का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो ये था आज का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए समझना है। तीसरा पॉइंट जो है, कभी कभी प्रश्नों में जो जिसका जिसके शब्द दे दिए जाते हैं और ये शब्द जो है प्रश्नों को अगर आप सही से नहीं पढ़े होंगे तो गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो जिसका जिसके वाले नियम को समझना है। जैसे देखिए हम कह देते हैं ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, फिर कह देते हैं जो सी का भाई है, जो सी का भाई है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में देखिए आप गलती कहाँ करेंगे, उन्हीं गलतियों को दूर करना है। हम क्या बताए हैं कि जब जो या जिसका या जिसके, जो जिसका या जिसके शब्द जब कहीं पर लग जाता है तो इस पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए जब जो जिसका जिसके शब्द लग जाए तो आप क्या करेंगे, यह जो शब्द जिनके नज़दीक होता है वह उन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द लगा है वह किसके बीच में लगा है, बी और सी के बीच में लगा है। इसका मतलब अगर आप ऐसे लिखेंगे ए बी फिर लिखिए जो फिर लिखिए सी, तो बताइए जो शब्द किसके नज़दीक है, तो बी और सी के नज़दीक है। इसलिए यहाँ पर हम जो है जो का रिलेशन किसके बीच में लगाएंगे, बी और सी के बीच में लगाएंगे, ना कि ए और सी के बीच में लगाएंगे। अब इसका देखिए अगर बनाना है तो हम कहेंगे ए बी का पिता है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा और ए पिता है तो मेल हो जाएगा किसका, बी का, इसका मतलब बी नीचे जाएगा। लेकिन क्या बी का लिंग दिया गया है, नहीं, तो आप बी का लिंग नहीं बताएंगे। इसके बाद देखिए दिया गया है जो सी का भाई है, जो कौन, मतलब बी। देखिए जो शब्द जिसके करीब में होगा वह उसी के लिए प्रयुक्त होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो बी है वह किसका भाई है, सी का, तो ये भाई हो जाएगा किसका, सी का। अब सी के लिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। तो उम्मीद है जो जिसका जिसके वाले कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए आपको क्या समझना है। ब्लड रिलेशन में कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनमें लिंगों के बारे में निर्धारण कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कुछ नाम देखिए दे देते हैं, सरोज दे दें, सरोज के अलावा बिट्टू दे दिया जाए, या अन्य कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि वह मेल है अथवा फीमेल है। तो जब आंकड़ों की पर्याप्तता वाले प्रश्नों में हम प्रश्नों को हल करते हैं तो ऐसी स्थिति में नाम के आधार पर अगर मेल फीमेल में कन्फ्यूजन होता है तो हम लिंगों का निर्धारण नहीं करते हैं। जैसे सरोज नाम में क्या होता है, मेल भी होता है फीमेल भी होता है, तो वहाँ पर नाम का निर्धारण आप जो है नहीं करेंगे कि सरोज मेल होगा कि फीमेल होगा, वहाँ पर डाउट वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जब तक लिंग ना दे दिया जाए तब तक आप अपने से नाम के आधार पर आप जो है लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। लेकिन कुछ शब्दों में आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, जैसे राम, तो राम क्या है, राम हमेशा मेल होता है। जैसे मोहन, ये क्या है, मोहन भी मेल है। लेकिन कुछ ही ऐसे नाम होते हैं जिनमें मेल और फीमेल में डाउट होता है, और जब डाउट हो जाए तो वहाँ पर आप जो है अपने से लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे, वहाँ प्रश्नों को पढ़ेंगे और लिंग का निर्धारण प्रश्न के अनुसार ही करना होगा। अब देखिए जब प्रश्न में लिंग ना दिया जाए, जैसे यहाँ देखिए ए बी का पिता है, मतलब ए पिता है किसका, बी का, तो यहाँ पर ए का लिंग कन्फर्म हो गया कि ए पिता है और बी का लिंग अभी पता नहीं चला है। जब बी और सी में रिलेशन बनाएंगे तब पता चला कि बी भाई है किसका, सी का। अब यहाँ पर देखिए सी मेल है या फीमेल है, इसका लिंग पता नहीं है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों में आप अपने से मेल या फीमेल का सिंबल तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि प्रश्न में दिया ना जाए। तो उम्मीद है आज के बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो आप एक बार हमारी क्लास को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम चारों टाइप के प्रश्नों को आराम से एक एक करके तोड़ तोड़ करके समझाने का प्रयास करेंगे।